नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके बारे में। रिसेंटली ये आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी पोस्ट से जो है वो रेजिग्नेशन दिया है। तो ये सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके ऑफिस के बारे में क्या लिख रखा है, इनका इलेक्शन प्रोसेस सारा जानेंगे। आज तक कितने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दिया है, जब जिन रिज़ाइन दे देते हैं तो इनकी जगह कौन काम करता है। तो जिस सारा इलेक्शन का प्रोसेस जो है एक एक पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और एज़ पर मीडिया रिपोर्ट ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कौन हो सकते हैं और इनका अपॉइंटमेंट होती है कि इलेक्शन होती है। अगर इलेक्शन होती है तो कौन इनकी इलेक्शन के लिए जो है वोटिंग करता है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स जो है न्यूज़पेपर उसकी एक रिपोर्ट है। यहाँ पे जो लिखा है जगदीप धनकर जो है उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दिया है और हेल्थ उन्होंने अपना रीज़न बताया कि मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो इस कारण वो अपनी पोस्ट से जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। और कंट्री का जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है वो अब क्या हो गया है, वेकेंट हो गया है। तो फर्स्ट दोस्तों हाईएस्ट ऑफिस जो इंडिया का है वो प्रेसिडेंट का रहता है, सेकंड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका ऑफिस रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आप इसको देखोगे तो यहाँ आर्टिकल 67 सब क्लास ए जो है उसका रेफरेंस देके इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। और जब भी जो अपना रेजिग्नेशन देते हैं दोस्तों, तो वाइस प्रेसिडेंट जब भी अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो वो किन को हैंड ओवर करते हैं, वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको अपना ये रेजिग्नेशन देते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल जो इन्होंने पूरा जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है तो वो सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस इनकी रिपोर्ट है, इन्होंने जो किया है कि नेक्स्ट कौन हो सकता है, तो दो इन्होंने नाम जहां सजेस्ट किए हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे जो है शशि थरूर, जो नेक्स्ट पॉसिबल नाम हो सकते हैं नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे रहे नीतीश कुमार जो बिहार के हैं और जे शशि थरूर जो अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस के लीडर हैं, और जे जो है जे एनडीए के साथ ही हैं। तो हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है यानी एनडीए बीजेपी वो इनका नाम करे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो अपोजिशन वाले हैं वो इनका नाम करें। अब जी क्लियर नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट एज पर जो न्यूज़पेपर मैंने पीछे दिखाया आपको उसके रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको ये कह रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं राष्ट्र जो हमारे राज्यसभा है, राज्यसभा का नाम जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये आपका जो है वो अपर हाउस जो है वो राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का होता है। आपको पता है कि पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक लोकसभा है और दूसरा जो है वो राज्यसभा है। तो राज्यसभा जो है वहाँ पे उनके डिप्यूटी जो चेयरमैन है, यानी राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिकली कौन होते हैं, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही होंगे। बट जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के उन्हीं में से एक डिप्यूटी चेयरमैन भी चुन लिए जाते हैं। जब ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वेकेंट होता है तो उनकी जगह जे वहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे इनका नाम आप देख सकते हैं, हरिवंश नारायण सिंह इनका नाम है। जिनकी इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आप देख सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड है। और जे राज्यसभा को जो उसकी प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है तो 22 जुलाई के बाद जो है जो अपनी प्रोसीडिंग राज्यसभा की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगदीप धनकर जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है और मेडिकल कारण उन्होंने बताया है। तो जे इनका फ़ोटो है, देख सकते हैं। इस समय जे जो है चेयरमैन की पद पर जो है वो काम कर रहे हैं, राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन है जे हरिवंश नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज तक कितने वाइस प्रेसिडेंट भारत में रहे हैं जिन्होंने मिड टर्म अपना रेजिग्नेशन दिया है? दोस्तों ये तीसरे नंबर पे हैं, जो जगदीप धनकर है जे वाले, इन्होंने तीसरे नंबर पे अपना रेजिग्नेशन दिया है। इससे पहले भी दो जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, एक बीबी गिरी थे और दूसरे जो थे आर वेंकटा रमन थे। इन्होंने दोनों ने जो है वो स्टेप डाउन किया था किसके लिए, प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए। बट ये जो है पहले हैं जिन्होंने अपना हेल्थ कारण बताते हुए रेजिग्नेशन दिया है, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए आगे नहीं जा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीधा क्लियरली कहता है देयर शैल बी ए ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आर्टिकल 63 उसके लिए क्लियरली बोलता है कि यहाँ पे भारत में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। और जो इनका जो ऑफिस है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो ऑफिस है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस रहता है इन इंडिया। फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट का होता है और सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अगर भारत में है तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। हमारा जो प्रोसीजर है, हमने जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस जो लिया है, जी किस मॉडल पे लिया है? अमेरिकन मॉडल पे। यानी हमने जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप पढ़ोगे, अगर नहीं भी पढ़ा आपने तो मैंने पूरी वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लें इंडियन पॉलिटिक्स का, वहाँ पे मिल जाएगी। जो हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमने जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का जो पूरा प्रोसीजर जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हम उस मॉडल के ऊपर जो है इनके ऑफिस को चलाते हैं। जैसे वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही भारत में हम लोग इनके ऑफिस को चलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं इलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्शन की जो है जहाँ पे इलेक्शन होती है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें एमपी वोट करते हैं। जो किसके एमपी हैं दोस्तों? एक तो लोकसभा के एमपी और दूसरे राज्यसभा के एमपी। राज्यसभा और लोकसभा के टोटल एमपी जो है वो इसके लिए वोटिंग करते हैं और जिसके हाईएस्ट वोट होते हैं तो वो जीत जाते हैं। यहाँ पे जो है एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको पता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट भी किए जाते हैं। तो ये 12 मेंबर अगर कोई नॉमिनेट के 12 जहाँ उससे कम है, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो सारे जो है वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए वोटिंग करते हैं। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो नॉमिनेटेड यहाँ पे नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस से करते हैं। और प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए स्टेट लेजिस्लेटर के यानी जो एमएलए होते हैं स्टेटों के, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए यहाँ पे ये लोग वोटिंग नहीं करते हैं। तो यानी इनकी इलेक्शन के लिए अगर भारत में वाइस प्रेसिडेंट को बनाना है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो क्या करेंगे? वोट करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेटें इसमें वोट नहीं करेंगी। और ये जो प्रोसीजर दे रखा है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 66 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटस की अगर हम बात करें तो स्टेटस जो है जो डिप्यूटी हेड होते हैं स्टेट के, यानी हेड ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर डिप्यूटी हेड की बात करें तो दोस्तों वो कौन रहते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही जो है वो क्या रहते हैं? डिप्यूटी हेड ऑफ द स्टेट रहते हैं। और जो जे होते हैं जे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी जो भी देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। तो इसीलिए एक्स ऑफिशियो लिखा जाता है, यानी लग से कोई उनके लिए नहीं है कि उनको बनाना है नहीं बनाना है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे भारत के वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। और डिप्यूटी जो चेयरमैन है, अभी हमने पीछे देखा, जो एमपी होते हैं राज्यसभा के, उन्हीं में से किसी को बनाया जाता है थ्रू इलेक्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें। अगर प्रेसिडेंट जो है भारत के हाईएस्ट ऑफिस होता है इंडिया में और सेकंड हाईएस्ट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का रहता है। तो प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है, यानी उनको अगर रिमूव कर दिया जाता है इम्पीचमेंट मोशन से, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम करेंगे, यानी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आते तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम करते हैं, अगर रेजिग्नेशन डेथ जहाँ रिमूवल हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 4 लाख पर मंथ इनको सैलरी मिलती है और बाकी इनका रहने का जितना भी ऑफिस का खर्चा वगैरह होता है वो सब सरकारी होता है। तो सैलरी 4 लाख पर मंथ मिलती है इन्हें। यहाँ डॉलर में अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं, डॉलर में जो है $4,700 जो है इनको पर मंथ सैलरी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर हम इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी की अगर बात करें तो इलेक्शन जो है नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की होती है इंडिया में द एक्सपायरी ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट टर्म। यानी अगर जो 5 साल जिसके हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद तो नई इलेक्शन होनी ही है, तो 5 साल अगर पूरे हो गए तो 2 महीने के अंदर जो है इनके इलेक्शंस को करवा दिया जाता है और उसके बाद नए वाइस प्रेसिडेंट भारत में चुन के आ जाते हैं। लेकिन इन केस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है कि अगर मिड टर्म में यानी 5 साल पूरे होने से पहले अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, यानी मिड टर्म रेजिग्नेशन हो गया, उनका 5 साल पूरे नहीं हुए, तो उस समय
सिर्फ ये लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में एज सोन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो तो इनकी पोस्ट को फिल कर लिया जाए, कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं दिया है। प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया होता है, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाती है और नए प्रेसिडेंट चुन के आ जाते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं दिया है। नो फिक्स्ड टाइम फ्रेम फॉर इलेक्टिंग ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट, तो इस लाइन को आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो यही था पूरा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं, तो इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, आप भी कर लीजिए, आपको भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। टोटल वीडियो अभी तक यहाँ पे देख सकते हैं 363 वीडियो, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर तो हमने बना रखे हैं, जो आपके नेशनल और स्टेट लेवल के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए हेल्पफुल है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इन वीडियो से जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।